नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी B.Ed रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट 2017 का क्वेश्चन पेपर हल कराने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस हल करा दिए हैं। आज हम उसी के आगे हल कराने जा रहे हैं। जो सेक्शन है वो आपका है जनरल इंग्लिश, आम अंग्रेज़ी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई, द अबव सेंटेंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। कह रहा है कि चेन्नई हिंदुस्तान के शहरों में से एक बड़ा शहर है, यानी कुछ ही शहर ऐसे हैं जो चेन्नई की तरह हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज चेन्नई, बी चेन्नई इज़ बिगर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया, सी चेन्नई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, डी चेन्नई इज़ नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। सवाल नंबर 22, चूज़ द राइटली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि सही स्पेलिंग वाला इसमें बताइए किसका सही स्पेलिंग है। COMMITTEE, COMMITTEE, COMMITTEE। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही स्पेलिंग है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, सॉरी ACOMMITTEE ये सही स्पेलिंग है। 23 नंबर पे है, शीला वाजंट अ ग्रेट सिंगर। ऑप्शन ए इजंट इट, बी डिंट शी, सी वाज शी, डी वाजंट शी। तो ये आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग है। जब क्या नाम है क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव बदलते हैं, और नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव बदलते हैं। तो ये ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है तो हम इसे अफर्मेटिव देंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, द वर्ड फॉर फॉस्टरिंग मीन्स। ये कह रहा है कि वर्ड है फॉस्टरिंग है, इसके मुमासिल या इसके मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा अंदर है। ए में सेफ गार्डिंग, बी निगलेक्टिंग, सी इग्नोरिंग, डी नर्चरिंग। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो डी है, क्या है, नर्चरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है डी नर्चरिंग। नर्चरिंग के माने होता है परवरिश करना, पालना पोसना, और यही उसका मुनासिब होगा। फॉस्टरिंग के माने होता है दूध पिलाना, गालिबन यही माना होगा। नेगलेक्ट करना, किसी को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। सेफ गार्डिंग कहते हैं हिफाजत करना, इग्नोरिंग नज़रअंदाज करना। इग्नोरिंग को तजाहुल अरफाना भी कह सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर पे है, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो कह रहा है कि एक जुमला है, इसमें क्या गलत है, कि जो लिखा गया उसमें कौन सा गलत है वो बताइए। ऑप्शन ए सपोजिंग इफ़, बी इट रेन्स, सी व्हाट शैल, और डी वी डू। तो इसका जो होना चाहिए सपोज इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो ये आपका सही आंसर आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर पे, डॉट 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 ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर। इसमें आपको पूछ रहा है आर्टिकल कुछ यूज़ होगा। ऑप्शन ए में ए, बी में एन, सी में द, और डी में नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर मतलब संतरे जो नागपुर में पाए जाते हैं या पैदावार उसकी वहाँ पे होती है। ए एन द, ए का प्रयोग जो देख रहे हैं कि वावेल है उसके हिसाब से, या एन जो वावेल ना हो, तो ऐसा कोई मसला यहाँ पे नहीं है। नो आर्टिकल यहाँ पे आपको मार के बढ़ना है आगे। 27 नंबर, मोस्ट ऑफ अस डॉट 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 आ स्पून। तो यह ऑप्शन आपके हैं, ए में विद, बी में इन, सी में फॉर, और डी में बाई। तो यहाँ आपका हो जाएगा मोस्ट ऑफ अस ईट विद आ स्पून। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर पे है, द ट्रेन डॉट 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 बिफोर ही रीच्ड देयर। अब ये देखिए, ये डबल सेंटेंस है, यानी एक काम पहले हुआ फिर एक काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होता है उस टेंस को हम पहले बनाते हैं, और जो बाद में होता है
उसे बाद में बनाते हैं। तो द ट्रेन डॉट डॉट दिया है, अब उसमें आपको क्या लगाना है, ऑप्शन ए में लेफ़्ट, ऑप्शन बी में हैज़ लेफ़्ट, सी में हैड लेफ़्ट, डी में वाज लेफ़्ट। तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द ट्रेन हैड लेफ़्ट, ऑप्शन सी, द ट्रेन हैज़ लेफ़्ट बिफोर ही रीच्ड। ट्रेन जा चुकी थी उसके वहाँ पहुँचने से पहले। तो द ट्रेन हैड लेफ़्ट ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही रीच्ड देयर ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट इज़, कह रहा है कि वो इंसान जो कर्ज़ ले और ना दे पाए उसे क्या कहेंगे, इन इस्तिलाहात में से क्या कहेंगे, बैंकर, कस्टमर, बैंकरप्ट, डेटर। बैंकर तो कर्ज देने वाला, कस्टमर लेने वाला, बैंकरप्ट, और डेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कर्ज ख्वाह हो, कर्ज लिया हो। और 30 नंबर पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड कम इन प्लीज़। और ऑप्शन दिया, पूछ रहा है कि जो प्लीज़ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डी पे नो। तो इसका सही आंसर जो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, नो। कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसे देखा जाए तो ये एडवर्ब तो बन सकता है, क्योंकि ये किसी की खुसूसियत बयान करता है कि कोई इंसान कह रहा है कम इन प्लीज़, मेहरबानी करके अंदर आ जाइए, तो उस इंसान के जानिब रुजू करेगा। लेकिन उस हालत में जबकि यहाँ पे अगर एडवर्ब होता तो वो बन जाता है, एडवर्ब नहीं है तो यहाँ पे नो आर्टिकल करके आगे जाएंगे। अब हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान। सवाल नंबर 31, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन एक, मादरे वतन की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, बी, पढ़ाने में आसानी हो, डी, मजमून के समझने में सहूलत होती है, और डी, मादरी ज़बान बेहतर तौर पर सीखी जाती है। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएगा सही है वो क्या है, सी, मजमून के समझने में सहूलत होती है। इसी वजह से इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। NCF 2005 जो आया है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल और एक मादरी ज़बान का टर्म दिया गया है। तो मादरी ज़बान में इसलिए देने के लिए कहा गया कि बच्चों को मजमून समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक मुदर्रिस को क्या करना चाहिए जबकि चंद तलबा सीखने के अमल में कमज़ोर हों। ऑप्शन ए, उनका ख्याल किए बगैर ही तकमील निसाब के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बी, उनके बारे में स्कूल के ज़िम्मेदारों को ज़रूरी इक़दाम के लिए रिपोर्ट करें। सी, उनके सरपरस्त से ट्यूशन पढ़ाने की राय दी जाए। डी, उनकी तालीमी तरक्की के लिए मौजून इक़दामात का मंसूबा बनाया जाए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उनके लिए कुछ स्पेशल बंदोबस्त किया जाए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी ठीक से पढ़े। सवाल नंबर 33, झेल के दरमियान तदरीस के अलावा मुदर्रिस की अहम ज़िम्मेदार, यानी मुदर्रिस की अहम ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, पढ़ाने के अलावा मुदर्रिस की और ज़िम्मेदारी क्या है, तलबा की शख्सियत का फ़रोग़, कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त की बरकरारी, सी, इम्तिहान के लिए तलबा को तैयार कराना, और डी, नज़्म नस्क में शमूलियत। तो पढ़ाने के अलावा बच्चों की शख्सियत का भी फ़रोग़ होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। तो मुदर्रिस को चाहिए कि इस चीज़ का भी ख्याल रखे। 34 नंबर देखते हैं, दौरान तदरीस उस्ताद गलती कर बैठे तो उसकी इस्लाह का सबसे बेहतर तरीका। ए में दिया है, ऑप्शन ए में किसी किस्म की गलती ना करने का तासुर देना, बी, गलती की निशानदही करने वाले तलबा को बुरा भला कहना, सी, तलबा को गुस्सा से देखना कि वो मौलिम की गलती की निशानदही की हिम्मत ना कर सके, डी, अपनी गलती का एतराफ़ करना। तो इसका सही जवाब है कि गलती का एतराफ़ कर ले, इसलिए कि इन्नल इंसाना मुरक्कबुन अनिल ख़ताई व निस्यान, इंसान वो भी है तो गलती हो सकती है, और अगर बच्चा बता रहा है कि ये गलत है तो उस्ताद को चाहिए कि वो गलती को तस्लीम कर ले। देखते हैं 35 नंबर, समाई व बसरी आलात से तलबा क्या हासिल कर सकते हैं। कह रहा है कि लिसनिंग एंड विजुअल एड्स से बच्चे क्या सीखते हैं। नंबर 1, नज़्म ज़ब्त, बी, सोच विचार की महारत, सी, खामोशी, और डी, ख्यालात की तफ़हीम। तो समाई बसरी यानी टीचिंग एड से बच्चे के अंदर सोच विचार की सलाहियत पैदा होती है, ओपिनियन थिंकिंग पावर पैदा होती है, क्रिएटिविटी माइंड पैदा होती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 36 नंबर, तहतानवी तालीम की कामयाबी का इन्हिसार। कह रहा है कि तहतानवी तालीम की कामयाबी का सेहरा किसको जाता है, मकामी रियाया पर, रियासती हुकूमत पर, असातिज़ा की तरबियत पर, मरकज़ी हुकूमत पर। तो ये मरकज़ी हुकूमत आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन।
चलिए आगे देखते हैं। तालीमी मसाइल के हल के लिए मुदरिस को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, मंसूबे के तहत काम करना, बेलूस खिदमत करना, ईमानदारी से खिदमत करना, और डी, मेहनत से खिदमत करना। तो मंसूबे के तहत अकॉर्डिंग द प्लानिंग द वर्क शुड बी डन। तो मंसूबे के तहत काम करना चाहिए ताकि काम अच्छा हो। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मंसूबे के तहत काम करना। 38 नंबर देखते हैं। तलबा की बदअमनी को दूर करने के लिए मुदरिस को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वहशियाना सलूक, मुतासिबाना सलूक, होशियार सब्र। तो बच्चे अगर क्लास में बदअमनी कर रहे हैं, माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बच्चे को मुदरिस को चाहिए कि उसकी तस्हीह के लिए, सुधार के लिए होशियार हो जाए और उसके सुधार के लिए ऐसे कोई इक़दाम उठाएं जिससे सुधार पैदा हो सके। तो होशियार हो जाना चाहिए। मुताल्लिम में अहम चीज़ क्या है? मुताले में अहम चीज़ क्या है? आपके ऑप्शन है ए, दिलचस्पी, बी, माहौल, और सी, हिम्मत अफजाई, और डी, याददाश्त। कह रहा है कि मुताला में अहम क्या चीज़ है कि बच्चे के अंदर मुताले की क्या नाम है ख्वाहिश कैसे पैदा हो। तो ज़रूरी है कि बच्चे उस चीज़ में दिलचस्पी रखें। बच्चा जब दिलचस्पी रखेगा तो मुताले उसके अंदर मुताले का शौक़ पैदा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, दिलचस्पी होना चाहिए। और 40 नंबर पे देखते हैं। बच्चों की समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करने वाले। बड़े लोग, हम उम्र, छोटे बच्चे, बहन भाई। तो इसका सही जवाब है बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। हम उम्र साथी से भी सीखते हैं, लेकिन उतनी बातें नहीं सीखते हैं जितना कि अपने बड़े लोग से सीखते हैं। बड़े लोग के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो लिहाजा अगर बड़े लोग अच्छा करेंगे तो आने वाली नस्ल भी उसी के नक्शे कदम पे चलेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नए पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।